हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ लाइव में। आपको आवाज आ रही है क्या? हेलो। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी से जुड़ जाइए सभी। आज की सेशन में हम लोग कर्व के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, ठीक है? ओके आदित्य। तो आज का जो हमारा सेशन होगा, इससे पीछे के वीडियो में हम लोगों ने कर्व के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखा था, और आज के वीडियो में हम लोग कर्व के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं, ठीक है? जैसा कि हमने बताया था पिछली लाइव क्लास में। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम जल्दी से क्लास स्टार्ट कर पाए। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है वो क्या होगा, वो होगा कर्वक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, ठीक है? कर्वक जो कि काव्यखंड का फर्स्ट चैप्टर है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है? हाँ, 9:22 हो गया, कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया है। कर्वक के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी जी, ठीक है? तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं, ठीक है? आप लोग पहले आंसर दीजिएगा, फिर हम आंसर को बताएंगे, ठीक है? और आपका रिवीजन हो गया होगा। चलिए ठीक है, चलते हैं। कर्वक के रचनाकार कौन है? ठीक है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? कर्वक के रचनाकार कौन है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जैसी, सेकंड ऑप्शन है सूरदास, थर्ड ऑप्शन है तुलसीदास, और फोर्थ ऑप्शन है घनानंद। ठीक है, बताइए। मलिक मोहम्मद जैसी जी, ठीक है। कर्वक के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी जी कर्वक के रचनाकार है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। सभी को क्लियर है? ये मलिक मोहम्मद जैसी जी कर्वक के रचनाकार है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए। मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कब हुआ था? वेरी गुड। आदित्य, साधु शर्मा, कुमारी प्रिया, पलक, आदित्य, हाँ आप सभी ने सही बताया है। अनुमानतः 1492 ईस्वी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, किस शताब्दी में हुआ था, ये भी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि किस शताब्दी में हुआ था, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म किस शताब्दी में हुआ था, ठीक है। पंद्रहवीं शताब्दी, हाँ बिल्कुल सही पलक, हिमांशु, 15वीं शताब्दी, ठीक है। इसलिए इसे कहा गया है 15वीं शती उत्तरार्ध, ठीक है। इसलिए इसे कहा गया है 15वीं शती उत्तरार्ध। क्लियर? क्योंकि ये कब हुआ था? 1450 के बाद की अवधि है 1492, और 15वीं शताब्दी कहते हैं 1400 से लेकर के 1499 तक की जो अवधि होती है उसे हम लोग 15वीं शताब्दी के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो इनका जो जन्म हुआ था वो 15वीं सदी उत्तरार्ध, और अगर ईस्वी की बात करें तो अनुमानतः 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। क्लियर? तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? मलिक मोहम्मद जायसी जी की मृत्यु कब हुई थी? बताइए इसका आंसर। मलिक मोहम्मद जायसी जी की मृत्यु कब हुई थी? 1548। गुड, पलक ने सही बताया। अनुमानतः 1548 ईस्वी।
प्रिया, अर्जुन, हम आपके कमेंट देख रहे हैं। अंकित, साधु शर्मा, हिमांशु, आदित्य, रामकिशन, 1548। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की मृत्यु कब हुई थी? अनुमानतः 1548 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और अगर बात करें हम सेंचुरी की अर्थात शताब्दी की, तो किस शताब्दी में हुई थी? ये भी आप लोग हमें कमेंट क्यों करके बताएं, ताकि हम समझे कि आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर है इनके जन्म और मृत्यु के प्रति। ठीक है, किस शताब्दी में हुई थी इनकी मृत्यु? 16वीं शताब्दी। हाँ, गुड प्लग, 16वीं शताब्दी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1548 ईस्वी की शताब्दी में होगा, 16वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 16वीं शताब्दी। क्लियर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है अंकित, ऋचा, सभी का आंसर सही है, 16वीं शताब्दी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका है कि शताब्दी कब से कब तक की अवधि को हम लोग बोलेंगे। ठीक है, किस शताब्दी में कौन सी अवधि आएगी। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ठीक है, उनका जन्म स्थान कहाँ है? मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ है? आप लोग बताइए अपने कमेंट के माध्यम से। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ है? साधु शर्मा, गुड। कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के कब्र अमेठी जो स्थान था वहां पर। ठीक है, कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको जायस जो एक जगह है जहां पर इनका जन्म हुआ था उस स्टेशन को भी दिखाया था ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, किस राज्य में है कब्र अमेठी? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिता का क्या नाम था? ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिता का क्या नाम था, बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, मलिक शेख ममरेज। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए आपको ऑप्शन के हिसाब से देना है। उनके पिता का एक नाम और था, मलिक राजे अशरफ। ठीक है, मलिक राजे अशरफ, ये भी उनके पिताजी का ही नाम था, मलिक राजे अशरफ। लेकिन आपको ऑप्शन में दिया गया है मलिक शेख ममरेज, और ये दोनों जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, मलिक शेख ममरेज। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, ए होगा इसका। आदित्य, ऋचा, रामकिशन, ठीक है, ललित, आप सभी का आंसर जो है वो सही है। ठीक है, मलिक शेख ममरेज ये इनके पिताजी का नाम था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? ठीक है, आप लोग बिल्कुल अपने बुक में अगर आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, ठीक है, जो आपको लगभग 4 दिन का जो टाइम मिला हुआ था उसमें, तो आपको एकदम सिक्वेंसली ये क्वेश्चन मिल रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जित्यादित्य, पलक, प्रिया, अर्जुन, आप सभी का जो आंसर है वो सही है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इनमें दोनों, क्योंकि इनके 2 गुरु का नाम दिया गया है, संत शेख मुहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ये इनके 2 गुरु थे। ठीक है, दोनों गुरु का नाम दिया गया है, तो ऑप्शन ए इज द, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी, इनमें दोनों इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन, जायसी क्या थे? हमने बताया था किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बताइए जायसी क्या थे? ठीक है, जायसी वृत्ति से क्या थे अर्थात पेशे से क्या थे? जायसी करते क्या थे? ठीक है, जायसी क्या थे? ठीक है, ऑप्शन ए, आदित्य, प्रिया, पलक, ठीक है, अंबिका, अर्जुन। ठीक है, मैं आप लोग का आंसर देख रही हूँ। ठीक है, फकीर थे। ठीक है, आदित्य, ठीक है, फकीरी करते थे वो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? फकीर। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन और देना चाहूंगी इसमें, जायसी क्या थे? अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया जाए फकीर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया जाए आपको किसानी, किसान, ठीक है, थर्ड ऑप्शन दिया जाए
थर्ड ऑप्शन दिया जाए शिक्षक और फोर्थ ऑप्शन दिया जाए, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन दिया जाए क एवं ख दोनों, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताएं आप लोग, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन और है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? डी। हाँ प्रिया, वेरी गुड, डी होगा, क्योंकि ये आरंभ में जब जायस में रहते थे तो वो ये क्या करते थे, तो ये किसानी करते थे, ठीक है, और बाद में ये क्या करने लगे, बाद में ये फकीरी करने लगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए और बी दोनों इसका सही आंसर होगा, अतः ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, घ सही आंसर होगा, ठीक है। किसानी और फकीरी ये दोनों, ठीक है, ये दोनों करते थे। हाँ गुड, ललित, अंकित, रामकिशन, आदित्य, मैं आप सभी के कमेंट देख पा रही हूँ और बिल्कुल सही बताया है आप लोगों ने, ऑप्शन डी तब होता है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन ए होगा क्योंकि इसमें किसान जो ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसे ऑप्शन के हिसाब से आप लोग आंसर करें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है जायसी किस बीमारी के कारण रूपहीन थे, ठीक है। जायसी किस बीमारी के कारण रूपहीन थे, ठीक है, बताइए। जायसी किस बीमारी के कारण रूपहीन थे, उन्हें क्या हो गया था? बी, बी, ठीक है। प्रिया, जिद्दी, आदित्य, हिमांशु, ललित, अंबिका, ऋचा, आप लोग का सही आंसर है उन्हें चेचक हो गया था, ठीक है। चेचक के कारण वो रूपहीन हो गए थे। ये हमने आपको स्टार पॉइंट करके, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट हमने इसे आपको दिया है, ठीक है, इस कंटेंट को। तो जैसे किस बीमारी के कारण रूपहीन हो गए थे, तो चेचक के कारण, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? चेचक। सोनी, प्रीति, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, ठीक है। शशिकांत, डी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा चेचक, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा चेचक, ठीक है। चेचक के कारण वे रूपहीन हो गए थे, ठीक है। रूपहीन, रूपहीन इंसान कब होता है? चेचक। चेचक जो एक बीमारी होती है, ठीक है, बड़ी माता जिसे हम लोग कहते हैं, बड़ी माता और छोटी माता, ठीक है, हम लोग ग्रामीण भाषा में उसे माता के नाम से उन्हें कहते हैं, ठीक है, उस बीमारी को। तो चिकन पॉक्स अर्थात बड़ी माता और स्मॉल पॉक्स अर्थात छोटी माता, ठीक है। तो आप लोग याद रखें, ये क्या है? ये चिकन पॉक्स था इन्हें, ठीक है, चेचक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पद्मावत किन की कृति है, ठीक है, बताइए। पद्मावत किन की कृति है? पद्मावत किन की कृति है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, ठीक है। आदित्य, वेरी गुड, पलक, प्रिया, शशिकांत, ठीक है, किन की कृति है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की कृति है पद्मावत। और पद्मावत से ही लिया गया है करबक, जो कि हमारा चैप्टर है करबक, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, यह पद्मावत से ही लिया गया है, ठीक है, क्लियर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कृति जायसी की नहीं है? अब बताइए, इनमें से कौन सी कृति जायसी की नहीं है? बताइए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कृति जायसी की नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी चित्ररेखा, नहीं, गलत है। चित्ररेखा उनकी कृति है, हमने पढ़ाया था उनके महत्वपूर्ण कृति में चित्ररेखा उनकी कृति है। थोड़ा सा माइंड लगाइए आप लोग बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, आपको माइंड लगाने की जरूरत है इसमें। ऑप्शन सी प्रिया, वेरी गुड, ऑप्शन सी पद्मावती, इनकी जो कृति है वो क्या है? वो है पद्मावत, ठीक है, इनकी कृति क्या है? पद्मावत है। जबकि पद्मावती जो है ये इनकी कृति नहीं है। पद्मावती की इनकी कृति है, बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है पद्मावती, ठीक है, इनकी रचना क्या है? पद्मावत है। और दोनों आपके बुक में ही है, बाल कृष्ण भट्ट जी की भी रचना आपके बुक में है और मलिक मोहम्मद जायसी जी की भी रचना आपके बुक में है। इसलिए हमने ये क्वेश्चन डाला था कि आप कंफ्यूज ना हो अगर आपको एग्जाम में दिया जाए, ठीक है। पद्मावती की इनकी रचना है, पद्मावती बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है, जिनका रचना हमारे पाठ्य पुस्तक में बातचीत दिया गया है, ठीक है, जो निबंध है, ठीक है। ऑप्शन सी, हाँ, चंदन, रामकिशन, ठीक है, प्रीति, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? पद्मावती, ठीक है, क्योंकि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, पद्मावती नहीं, ठीक है। सभी इसमें कंफ्यूज थे, क्लियर हुआ सबको?
तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, चित्ररेखा किनकी कृति है? अब बताइए, चित्ररेखा किनकी कृति है? चित्ररेखा किनकी कृति है? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी जी की कृति है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। हाँ, शशिकांत, आदित्य, ठीक है, पलक, सभी का आंसर सही है। जायसी जी की कृति है चित्ररेखा। ठीक है, चित्ररेखा किनकी कृति है? जायसी जी की कृति है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की कृति है। हमने पढ़ाया भी था और आप लोग इस क्वेश्चन को गलत बोल रहे थे कि चित्ररेखा, इससे पीछे का जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें आप लोग क्या बोल रहे थे कि चित्ररेखा इसका सही आंसर होगा, लेकिन उसका जो सही आंसर होता वो क्या होता? पद्मावती। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? ठीक है, बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी जी किस शाखा के कवि है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चंदन, शशिकांत, प्रिया, ललित, हिमांशु, ठीक है, रिचा, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? प्रेम मार्ग की शाखा के। मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रेम मार्ग की शाखा के कवि है और इसमें भी उन्होंने राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन किया है। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह प्रेम मार्ग की शाखा के कवि है। क्लियर? आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? बताइए, प्रेम के पीर के कवि कौन है इनमें से? प्रेम के पीर के कवि कौन है? शशिकांत, पलक, ठीक है, आप सभी का सही जवाब है मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने प्रेम से जो दुख होता है, ठीक है, प्रेम का जो पीड़ा होता है, उन्होंने इस पे बहुत सारी रचनाएं की है। पद्मावत उनमें से एक है। ठीक है, इसलिए जायसी जी को प्रेम के पीर का कवि कहा गया है। ठीक है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? मलिक मोहम्मद जायसी। क्लियर? चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है तवश्शुफ का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तसव्वुफ का क्या अर्थ होता है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वेरी गुड, सूफी मत। ठीक है, सूफी मत। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सूफी मत। ठीक है, तसव्वुफ का क्या अर्थ होता है? सूफी मत। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सूफी मत। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने इससे पीछे के क्वेश्चन में किया था किस शाखा के कवि है। ठीक है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस परंपरा के कवि है। ठीक है, किस परंपरा के कवि है? तो प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा। ठीक है, प्रेम, आप जहां भी देखिए, ठीक है, आप इसमें प्रेम लगा ही रहेगा। ये किस परंपरा के कवि है? तो प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा। ठीक है, इन्होंने जो रचना की है वो रतन सेन तथा पद्मावती की प्रेम कथा पर किया है। अतः आप इस प्रकार भी अनुमान लगा सकते हैं कि यह प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के कवि होंगे। क्लियर? सभी का आंसर सही है। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है पद्मावत की भाषा क्या है? पद्मावत की भाषा क्या है? बताइए। पद्मावत की भाषा क्या है? डी। ठीक है, शशिकांत, चंदन, आदित्य, अंबिका, प्रिया, ठीक है, आप सभी के कमेंट सही है। अवधि, ठीक है, अवधि भाषा में इन्होंने पद्मावत की रचना की है और इनकी जो अधिकतम रचनाएं हैं वह अवधि भाषा में ही है। ठीक है, अवधि भाषा में। ठीक है, श्याम, चंदन, ठीक है, रामकिशन, सोनी,
ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। आज थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कल से नहीं आएगी। आप लोग इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? कर्बक कहां से लिया गया है? ठीक है, कर्बक कहां से लिया गया है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पद्मावत से लिया गया है। ठीक है, कर्बक कहां से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। आदित्य, चंदन, प्रिया, अंबिका, पलक, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है? ठीक है, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा 18 नंबर क्वेश्चन? ऑप्शन सी, शशिकांत। ठीक है, वेरी गुड, आपका सही आंसर है ऋचा, आदित्य, रामकिशन, अंबिका, प्रजापति, सोनी। ठीक है, आप सभी ने सही आंसर दिया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? समुद्र की भांति। ठीक है, इन्होंने अपने काव्य की तुलना किससे की है? समुद्र से की है, कि जिस प्रकार समुद्र असूझ और अपारा है, ठीक है, उसी प्रकार उन्होंने अपने काव्य को बताया है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? ठीक है, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए, नहीं नहीं, आप लोग गलत बता रहे हैं। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? श्रृंगार रस, श्रृंगार रस इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? श्रृंगार रस। वीर रस भूषण की कविताओं में है, ठीक है, आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, श्रृंगार रस इसका सही आंसर होगा। जायसी के काव्य का मुख्य रस श्रृंगार रस है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन, जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? चलिए इसका आंसर दीजिए। जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? हमने आपको बताया था, ऑप्शन ए, वेरी गुड, प्रिया, शशिकांत, आदित्य, ऋचा। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, रक्त रूप लेई द्वारा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? रक्त रूप लेई द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन है, जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? ठीक है, बताइए इसका सही आंसर। जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? ठीक है, हम लोगों ने देखा किसके द्वारा जोड़ा, तो रक्त रूप लेई द्वारा। ठीक है, और किसके द्वारा सींचा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रिया, शशिकांत, ऋचा, मिथुन, आप सभी का आंसर सही है, सोनी, अर्जुन। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? आंसुओं से। ठीक है, आंसुओं से सींचा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो वो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं हमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, जायसी ने अपने आंख की तुलना किससे की है? जायसी ने अपने आंख की तुलना किससे की है? ओके, अंबिका, रामकिशन, ठीक है, ऋचा, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन, हाँ, जायसी ने अपने आंख की तुलना किससे की है? दर्पण से की है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? दर्पण, क्योंकि दर्पण वास्तविकता को दर्शाता है और जायसी ने बताया है कि मैं भी, मेरा एक आंख है वो भी दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल है। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन, जायसी के काव्य की भाषा क्या थी? ठीक है, जायसी के काव्य की भाषा क्या थी? तो बताइए इसे। जायसी के काव्य की भाषा क्या थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? अवधि। ठीक है, उनकी जो रचनाएं हैं, ये पद्मावती हो गई, ठीक है, पद्मावत, पद्मावत जो उनकी रचना है ये भी किस भाषा में है? ये भी अवधि में ही है। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें? जायसी की काव्य की मुख्य भाषा क्या थी? अवधि थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जायसी किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? ठीक है, जायसी किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सही है, आप सभी का आंसर सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, नेत्र दोष। ये बाई आंख से क्या थे? यह नेत्रहीन थे, बाई आंख से ये वंचित थे, इनको बाई आंख से दिखाई नहीं देता था। ठीक है, तो नेत्र दोष ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन को देखें, जो लही अम्बही डाव न होई तो लही, यहाँ पे डैश है, ठीक है, यहाँ पे इनमें से, इस विकल्प में से कोई एक शब्द आएगा, ठीक है, बसाई न सोई। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा? 24 नंबर क्वेश्चन में आपको डाउट है, ठीक है, बताइए क्या डाउट है इसमें आपको? ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सुगंध। ठीक है, सही है, आप सभी का आंसर सही है, सुगंध। ठीक है, जौ लही अम्बही डाफ न हुई, जब तक आम में मंजरी, ठीक है, कोयलिया नहीं होता तब तक, तो लही अर्थात तब तक, ठीक है, तब तक वह मधुर सौरभ से सुवासित नहीं होता। ठीक है, तो लही सुगंध बसाई न सोई, ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? डैश। यहाँ पे आपको इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से शब्द आपको भरना है। ठीक है, चांद जैस जग विधि और तारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा। ठीक है, इसमें क्या होगा? आप लोग इसका आंसर दीजिए। ठीक है, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। हाँ, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चांद। ठीक है, चांद जैस जग विधि और तारा, दिन कलंक किन्ह उजारिया। चांद में भी क्या है? चांद में भी दाग है, चांद में भी दोष है, लेकिन फिर भी वह क्या है? फिर भी वह रोशनी युक्त है, वह संसार को रोशनी देता है। ठीक है, जायसी ने अपने काव्य की तुलना किससे की है? चांद से की है। ठीक है, खुद को चांद से उन्होंने बताया है, तुलना किया है उससे। 27 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी का क्या अर्थ होता है? ठीक है, घड़ी, घड़ी का क्या अर्थ होता है? क्या? ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, घड़ी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी, ठीक है, पलक, ऋचा, रामकिशन, प्रजापति, सोनी। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, सोना गलाने वाला पात्र। ठीक है, घड़ी, ठीक है, इसे घड़िया भी बोलते हैं, घड़ी को क्या बोलते हैं? घड़िया। ठीक है, घड़िया भी इसे बोला जाता है। तो घड़ी का क्या अर्थ होता है? सोना गलाने वाला पात्र। ठीक है, इसमें सोना को गलाया जाता है, तब जाकर के सोना चमकीला बनता है।
ठीक है, तब जाके सोना में चमक आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन, सुमेरु क्या है? ठीक है, सुमेरु क्या है? आप लोग आंसर दीजिए इसका, सुमेरु क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आदित्य, पलक, प्रजापति, सोनी। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। सुमेरु एक पर्वत है, ठीक है, जो कि शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट करने से यह स्वर्णमय हो गया था, सोने का हो गया था। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। हाँ, पर्वत है, सुमेरु एक पर्वत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत किनकी प्रेम कथा है? ठीक है, बताइए इसका आंसर। पद्मावत किनकी प्रेम कथा है? ऑप्शन ए, रतन सेन तथा पद्मावती की। ठीक है, रतन सेन कहाँ के राजा थे? ये भी आप लोग कमेंट में बताएं, रतन सेन कहाँ के राजा थे? ठीक है, रतन सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़ के राजा थे। पलक, वेरी गुड, चित्तौड़ के राजा थे रतन सेन। ठीक है, चित्तौड़ नरेश उन्हें कहा गया है, नरेश अर्थात राजा। ठीक है, और पद्मावती जो थी वो सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, अर्थात सिंहल द्वीप के जो राजा थे उनकी पुत्री थी पद्मावती। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? रतन सेन तथा पद्मावती की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है, होली नामा किनकी कृति है? ठीक है, होली नामा किनकी कृति है? आप लोग इसका आंसर बताइए, होली नामा किनकी कृति है? सर पानी पीते हैं। हाँ, ऑप्शन इज द राइट आंसर, जायसी। ठीक है, होली नामा किनकी कृति है? तो जायसी की कृति है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप सभी का आंसर सही है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, जायसी की वृत्ति क्या थी? अर्थात जायसी पेशे से क्या थे? ठीक है, आप लोग इसमें ऑप्शन पे ध्यान दें। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें किसानी, सेकंड ऑप्शन है फकीरी, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है पुजारी, और फोर्थ ऑप्शन है क और ख दोनों। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, हिमांशु, ऋचा, प्रजापति, सोनी। ठीक है, अर्जुन, आप सभी का आंसर सही है। क्या होगा? क और ख दोनों, किसानी। आरंभ में जब वे जायस में रहते थे तो वो किसानी करते थे, और बाद में उनका जो शेष जीवन बीता वो फगीरी में बीता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन ख। ठीक है, क और ख दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक नैन डैश। ठीक है, मोहम्मद गुनी सोई बिमुहा जे डैश सुनी। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक शब्द भराएगा, दोनों जगह एक ही शब्द होगा। ठीक है, आपको इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको सब चूज करना है, वो कौन सा वर्ड होगा? नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा। अवधि में इस प्रकार से कवि नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यह हिंदी भाषा का कवि है। ठीक है, हिंदी में हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, कवि तो होगा लेकिन यह इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? नहीं, आप लोग रॉन्ग का आंसर बता रहे हैं इसका। हाँ, सोनी कुमारी, हनुमान नगर। ठीक है, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, कवि। अवधि में इस प्रकार कवि लिखा जाता है। ठीक है, यह अवधि भाषा का कवि शब्द है। ठीक है, अवधि में हम इस प्रकार कवि लिखते हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, ठीक है, सोई बिमोहाजे कवि सुनी, इस प्रकार इसमें कवि होगा। ठीक है, हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है, जौ लही अम्बही डाव न हुई। ठीक है, जौ लही अर्थात जब तक,
जब तक आम में डाव अर्थात मंजरी न हो नहीं होता है, तौलही अर्थात तब तक, ठीक है, तौलही का अर्थ क्या होता है, तब तक, ठीक है, तब तक डैश बसाई न सोई, यहाँ पे कौन सा शब्द इसमें से होगा, आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताइए। ऑप्शन बी, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, सुगंध, ठीक है, जौ लही अंबही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है, आपसे इसमें कविता का जो लाइन है वही पूछा जा रहा है, ठीक है, डाब अर्थात होता है कोयलिया, उसका मतलब होता है, उसका अर्थ होता है, यहाँ पे क्या होगा, सुगंध बसाई न सोई, जब तक आम में मंजरी नहीं होता तब तक वह मधुर सौरभ से, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, किन्न समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयु असूझ डैश, यहाँ पे जो 4 शब्द है इसमें से एक होगा, ठीक है, आप लोग बताइए इसका सही आंसर वो क्या होगा, असूझ, बी नहीं होगा, सी, हाँ पलक, गुड, ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अपारा, किन्न समुद्र पानी जो खारा, समुद्र का पानी खारा है इसलिए वह क्या है, इसलिए वह असूझ और अपार है, कोई इस पे ध्यान नहीं देता, वो क्या है, वो अपार है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, अपारा, ठीक है, आप लोग बुक के लाइन को पढ़िए। 35 नंबर क्वेश्चन है, जो लही कलंक न परा, कांच होई नहीं डैश करा, ठीक है, यहाँ पे इसमें से कोई शब्द आएगा, उपयुक्त शब्द यहां से आप चयन करें। कांच होई नहीं क्या होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन सी गलत है, ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी पलक प्रिया, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, जो लही कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा, कंचन अर्थात क्या होता है, सोना, कंचन अर्थात क्या होता है, सोना, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो डैश पीर गा पावा, ठीक है, इसका आंसर बताइए, इसमें 4 शब्द आपको दिए गए हैं, इसमें से कौन सा उपयुक्त शब्द यहाँ पे फिल होगा, ठीक है, बताइए। ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि अवधी भाषा में हम प्रेम ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, अवधी भाषा में प्रेम होता है, प्रेम नहीं होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, प्रेम नहीं, प्रेम ये हिंदी भाषा का शब्द है और अवधी में प्रेम को प्रेम कहा जाता है, ठीक है, तो इनकी जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी जी की पद्मावत, ये अवधी में है, अतः इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए प्रेम, ठीक है। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, जोड़ी लाई रकत कैलई गाढ़ी प्रीति नैन रस भेई, ठीक है, इसमें डैश है, आपको यहाँ पे इस 4 में से जो उपयुक्त शब्द होगा वो चुनना है। फर्स्ट ऑप्शन है पानी, सेकंड ऑप्शन है नीर, थर्ड ऑप्शन है जल और फोर्थ ऑप्शन है आंसू, ठीक है, चूज कीजिए। आंसू नहीं होगा, आंसू से तो उन्होंने सींचा था, ठीक है, नैन, नैन, डी गलत आंसर है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, नैन जल भेई, ठीक है, जोड़ी लाई रकत कैलई गाढ़ी प्रीति नैन जल, अर्थात नैन जल का अर्थ होता है आंसू, ठीक है, तो आपको इसमें अर्थ नहीं बताना है, इसमें आपको फिल करना है शब्द को, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जल, ठीक है, नैन जल, आंख का जो जल होता है उसे आंसू कहते हैं, ठीक है, तो गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन है, कहा अल्लाउद्दीन डैश, ठीक है, कहा राघव जे किन्ह बखानो,
ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, रामकिशन सही है, चंदन सही है आपका आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सुल्तानु होगा। कहाँ अल्लाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ है वो अल्लाउद्दीन? ठीक है, और कहाँ कहाँ राघव जय किन्न बकानु, कहाँ है वह राघव चेतन जिसने अल्लाउद्दीन खिलजी के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की, उसके सामने जाकर के पद्मावती के रूप का बखान किया। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सुल्तानु। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु। ठीक है, यहाँ पे आपको फिल करना है डैश मरे पे मरे नवासु। क्या होगा यहाँ पे? आप लोग सही आंसर बताएं कमेंट में। ऑप्शन ए नहीं होगा, कुसुम। कुसुम शब्द नहीं दिया गया, इसमें प्रयोग ही नहीं किया गया है इस कविता में। हमने क्या बताया था? धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे नवासु। फूल क्या हो जाता है? फूल मुरझा जाता है, फिर भी उसका जो सुगंध है वो उसमें वर्तमान रहता है, उसमें उपस्थित रहता है। ठीक है, उसका सुगंध जो है वह नहीं मरता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फूल होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? फूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन है, जो यह पढ़े डैश। ठीक है, यहाँ पे इसमें से कोई एक शब्द आएगा। ठीक है, हम सवरे दुई बोल, जो भी यह, यहाँ पे क्या आएगा पहले बताएं आप लोग। ऑप्शन बी। ठीक है, हाँ ऑप्शन बी। चंदन सही है आपका, सोनी कुमारी ठीक है आपका भी सही आंसर। जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल, जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वो हमें दो शब्दों में याद रखेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कहानी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की का ये कहना था, उनकी इच्छा थी कि जो भी इस कहानी को पढ़ेगा, किस कहानी को? तो पद्मावत को। ठीक है, वो हमें दो शब्दों में याद रखेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। तो आज हम लोगों ने पद्मावत के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखा। कल जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग करवक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, करवक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आपको 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें तो आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कल हम लोग मिलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ, करवक के सब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ, जिसमें आपको 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है, तो मिलते हैं कल के लाइव क्लास में फिर से 9 बजे। ठीक है, तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल के लाइव क्लास में करवक के सब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।